बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। केपीके के वजीर आला अली मीन गंडापुर साहब का कहना है कि लाहौर में जलसा 21 सितंबर को हर सूरत में होगा। देखें, मैं इस हवाले से पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि बेशक इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हर सूरत में लाहौर में 21 सितंबर को जलसा होगा, और अली मीर गंडापुर साहब भी ये कहते हैं कि हर सूरत में 21 सितंबर को जलसा होगा। लेकिन किसी भी सूरत लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और इनका दूसरे नंबर पे ये कहना है कि अगर हमें जलसा करने की इजाज़त ना भी मिली तो हम फिर भी जलसा करेंगे। मेरा ख्याल है कि इजाज़त भी नहीं मिलेगी और इन्हें जलसा भी नहीं करने दिया जाएगा, वट एवर जो कोई भी सूरत हाल हो। क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जब जलसा हुआ तो उस वक्त जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, या जिस तरह से मीडिया नुमाइंदगान की तज़हीक की गई, या पंजाब की सीएम की इंसल्ट की गई, या जिस तरह से ये कहा गया कि हम 15 दिनों के अंदर इमरान खान को खुद ही रिहा करवा लेंगे, वट एवर इस तरह की जो भी बातें हैं, तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इजाज़त मिलती है, इजाज़त नहीं मिलती, वट एवर, बल्कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत जलसा करने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि आइन में मंजूरी तो दूर की बात है, आइन में तरमीम का मुसवदा असम्बली में पेश करने की जरूरत भी नहीं होगी। अली मीन गंडापुर साहब को मैं ये कहूंगा कि जितने दिनों तक ये मामला चलता रहा कि हुकूमत ने आइन में तब्दीली के हवाले से एक मुसवदा तैयार किया हुआ है और उसे असम्बली में पेश करना चाहते हैं, तो इस सारे प्रोसेस के दौरान इन तमाम दिनों के अंदर अली मीन गंडापुर साहब के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला, उन्होंने कोई बात ही नहीं की। अब जब ये बात खत्म हो गई एक तरह से, यानी कि गैर मौजूदा मुद्दत तक के लिए असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है, तो अब इनको ख्याल आया कि मुझे आइन के ऊपर भी बात करनी चाहिए। जब तक ये तमाम प्रोसीडिंग, तमाम कार्रवाई, तमाम बातें हो रही थी, उस वक्त गंडापुर साहब ने इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल बात नहीं की। और अब जबकि ये चैप्टर क्लोज हो चुका है तो गंडापुर साहब ने ये कह दिया कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं होगी। देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें जरूरत वाली कोई बात नहीं है। सरासर नालायकी और बेवकूफ़ी गवर्नमेंट की है, क्योंकि उनके पास नंबर पूरे नहीं थे। अगर उनके पास नंबर पूरे होते या वो पहले से मौलाना फजल रहमान साहब को रिक्वेस्ट करके मना लेते, तो फिर आइन में तरमीम भी हो जानी थी, इसका जो भी मुसव्वदा था वो पार्लियामेंट के अंदर पेश भी हो जाना था, इसके ऊपर वोटिंग भी हो जानी थी और अल्टीमेटली इसने पास भी हो जाना था। अली मीन गंडापुर साहब को ऐसे ही आदत है धमकी अमेज गुफ्तगू करने की। मैं तो उन्हें अक्सर कहता हूं कि उनका नाम गंडापुर नहीं गुंडापुर होना चाहिए, क्योंकि उनके जितने भी अल्फाज हैं, डायलॉग हैं, उनकी तकरीर हैं, सब में धमकी पाई जाती है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलां कर देंगे, टमकान कर देंगे, हालांकि करना कराना उन्होंने कुछ भी नहीं होता। तो अभी कहते हैं उन्हें असेंबली में पेश करने की जरूरत नहीं होगी। मैं समझता हूं कि अगर नंबर पूरे होते तो जरूरत वाली कोई बात नहीं थी, असेंबली में मुसवदा पेश हो जाना था, वोटिंग भी हो जानी थी और आइन में तरमीम भी हो जानी थी। तो अब अगर ऐसा नहीं हो सका तो मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की पूरी कोशिश हो रही है। अगर मौलाना साहब मान गए तो फिर अली मीन गंडापुर साहब इस मुसवदे को पार्लियामेंट के अंदर पेश करने से नहीं रोक सकते। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई ऐसी जरूरत वाली बात है। और मेरा ख्याल है कि अली मीन गंडापुर साहब से अगर पूछा जाए ना कि आप ये बता दें कि आइन में गवर्नमेंट क्या क्या तब्दीलियां करना चाहती है, क्या क्या तरमीम करना चाहती है, तो आई एम श्योर, 100% श्योर, अली मीन गंडापुर को किसी एक बात का भी नहीं पता होगा कि आइन में किस बात के ऊपर तरमीम की जा रही है। तो इसके अलावा जनाब तीसरे नंबर पे अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। देखें, आपके रवैये को देखकर, आपके अल्फाज को देखकर, आपकी धमकियों को देखकर, आपकी तकरीर को देखकर, आपके मामलात को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप पुरअमन हैं। आपके रवैये से बगावत की बू आती है, आपके अल्फाज से, आपके डायलॉग से, आपकी धमकियों से ऐसा लगता है कि जैसे आप पुरअमन नहीं हैं, आप पुरतशद्दुद हैं, आप कोई ना कोई खराबी पैदा करना चाहते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, आप फसाद पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि खास तौर पर वैसे तो आपका हमेशा से ये एटीट्यूड है कि आपने कभी भी नॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू नहीं की, लेकिन अगर हम उस दिन जो 8 सितंबर को इस्लामाबाद के अंदर तकरीर थी उसमें आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। मीडिया के नुमाइंदगान के साथ जिस तरह से आपने बदतमीजी की, या सीएम पंजाब के बारे में आपने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, या जिस तरह से इमरान खान की रिहाई के हवाले से, या जिस तरह से फौज के बारे में आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप पुरअमन हैं। और वो कहते हैं कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों से नफरतें निकाल दे। जी बिल्कुल, आमीन। मैं भी दुआ करूंगा कि आपके दिल में भी और तमाम लोगों के दिलों में जो नफरतें हैं अल्लाह ताला उनको खत्म कर दे और निकाल दे।
अच्छा जी, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि हम आईनी अदालत के क्याम से मुतल्लक अपनी पार्टी का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान के साथ शेयर करेंगे। मौलाना भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोशिश होगी कि 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो तरीका रखा गया है उसे बहाल किया जाए। उसे हासिल करने के लिए शायद हुकूमत का कोई पॉइंट मानना पड़े। मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यह तरीकाकार ठीक है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अपना एक मसवदा तैयार कर रहे हैं। उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप एक मसवदा तैयार करें, बाहमी मुशावरत के साथ एक मसवदे के ऊपर इत्तफाक किया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये जो तरीका अभी इख्तियार किया जा रहा है, ये तरीका अगर पहले इख्तियार कर लिया जाता तो शायद इस तरह से इंसल्ट का सामना ना करना पड़ता। चलें, देर आए दुरुस्त आए। अगर अब भी इस तरीकाकार के ऊपर अमल करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब मान जाएंगे और अल्टीमेटली जब यह मसवदा कंसेंसस के साथ तैयार करके पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा तो ये मंजूर भी हो जाएगा। तो जनाब, ये थी अब तक की सूरत हाल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।